नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे की जर्नी। और आज हम आपको रेलवे में मेडिकल एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। मैं अपना अनुभव साझा करूंगा आपसे। तो आइए देखते हैं इस पीडीएफ को। ये देखिए, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो रांची जो बोर्ड का है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लिस्ट आ गया है। वो ये सारा लिस्ट है, इसमें रोल नंबर्स वगैरह हैं। लेकिन हम इसके प्रोसेस के बारे में पहले जानेंगे। तो देखिए, ये एक CN 1 2024 का है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट का कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जो नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब 1 तारीख को इसका वेबसाइट में पब्लिश कर दिया गया है। और नंबर 2 कहता है कि जितने भी कैंडिडेट है रोल नंबर में वो सब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। वो जेन्युइननेस कैंडिडेचर और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नीचे दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है, जो रांची रेलवे बोर्ड रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स चुटिया रांची में है। थर्ड में कहता है कि SMS ईमेल अलर्ट आर बीइंग सेंड टू कैंडिडेट्स, जो SMS और अलर्ट ईमेल के माध्यम से आपको भेजा गया होगा। नंबर 4 जो है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन इन गिवन DB कॉल लेटर केयरफुली एंड ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल। आपको जो भी चीज़ है वो ओरिजिनल, जितने भी सर्टिफिकेट आपके हैं वो आपको ओरिजिनल ले जाना है। तो आइए देखते हैं, नंबर जो 5 है उसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DB should produce all the original documents along with 2 set of self-attested photocopies in A4 size paper as detailed in the CNN e-call letter issued for DB। मतलब जो कि आपका नोटिफिकेशन में दिया गया था उसमें जो भी चीज़ मेंशन किया गया है उसका सर्टिफिकेट ले जाना है और उसका 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है। तो सबसे पहले आपको हम संक्षिप्त तौर में बताते हैं कि आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है, जैसे मैट्रिक का है, इंटर का है, आप ITI किए होंगे, ITI, अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय डाले होंगे वो सारे सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल सीरीज में बना के ले जाना है सही से। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो लास्ट फाइनल आता है 1-2 साल के बाद, वो इंटर का भी उसी तरह से, ग्रेजुएशन का भी उसी तरह से, और ITI जो आप किए होंगे उसका भी सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट और ओरिजिनल ये ज़रूर ले जाना है। अगर आप प्रोविजनल ले जाते हैं तो वो भी सही रहेगा। इन सबों को आपको सबसे पहले एक फ़ाइल लेकर, एक अच्छा सा फाइल ले लेंगे, उसमें सबसे पहले मैट्रिक का, उसके बाद इंटर का, उसके बाद ITI का और फिर ग्रेजुएशन का, ये सभी को एक सजाएंगे। और उसका आपको फ़ोटोकॉपी भी उसी तरह आपको रखना होगा, 2 सेट फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके। आप 2 नहीं, आप 4 फोटोकॉपी करवा के ले जाएंगे। अगर वहाँ पर गए और किसी में आपको कहीं कुछ लिखना हो, कहीं साइन करना हो, या कहीं छूट गया हो, या कुछ मिस्टेक हो उसमें जो कहीं ठीक से नहीं पढ़ा रहा हो, तो इसके लिए आप 4 सेट ले जाएंगे। जमा करना है 2 सेट आपका पास एक्स्ट्रा रहेगा, किसी का कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं। तो ये देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है द कैंडिडेट 6 नंबर में, द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DB may note that after completion of DB they will send for medical examination। आपको सबसे पहले क्या होगा ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद सेम डे ही आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो आप देखिए, इसमें नीचे मेंशन किया हुआ है, इसके आगे पढ़ते हैं हम कि नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ RRB रांची सब्सिक्वेंट टू द DB के बाद जो होगा, आपको जो रांची बोर्ड का जो भी जुरिडिक्शन में रेलवे हॉस्पिटल आएगा जो नॉमिनेटेड है, वहाँ पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फ़ी है वो ₹24 का एक आपको वहाँ कटवाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पर कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। देयर आर नो अदर चार्जेज टू बी पेड हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, वो 24 रुपये के अलावा। इन रेयर केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट। देखिए, इसमें कह रहा है ना कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, लेकिन सपोज अगर उस रेलवे हॉस्पिटल में कोई बड़ा छोटा हॉस्पिटल हो, वहाँ पर CT स्कैन का
नहीं है और आपको सी टी स्कैन का ज़रूरत हो गया, वो डॉक्टर बोल दिए, तो आपको हो सकता है बाहर से जाके प्राइवेट में सी टी स्कैन करवा के लाना होगा। इसके लिए आपको खुद का चार्ज देना होगा, तो ये इसके लिए आप वो रेडी रहेंगे, इसीलिए आप एक्स्ट्रा पैसा वहाँ पर लेके भी जाएंगे। और आगे देखिए लिखा है कैंडिडेट में हैव टू मेक द रिक्विजिट पेमेंट टू द कंसर्न लेबोरेटरी हॉस्पिटल, आपको वहाँ पर पे करना होगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू 6 पासपोर्ट साइज फोटोज फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 1 मंथ्स ओल्ड, मतलब 1 महीने से ज़्यादा, जो मतलब लेटेस्ट आपको फ़ोटो ले जाना है। और जो फोटो आप वहाँ पर अपलोड किए थे वो भी फ़ोटो को आपको ले जाना है 6-7 कॉपी, और ये आप 6 कॉपी लिखा है तो आप कम से कम 10-12 कॉपी फोटो कॉपी ले जाएंगे। और क्या लिखा है कैंडिडेट ऑल्सो ब्रिंग कैंडिडेट फाइल टू ई कॉल लेटर ऑफ CBT1, CBT2 एंड CBAT, जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आपका एडमिट कार्ड था, ये तीनों को ले जाएंगे और तीनों का 2-2 कॉपी जरूर करवा लेंगे। एक कॉपी घर में रख देंगे बाद में काम के लिए, और ये 2 कॉपी जरूर लेके जाएंगे। और ओरिजिनल इसको ले जाना होगा जिसमें आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पर आपका मुहर वहाँ दिया गया था कि आप वहाँ प्रेजेंट रहे, उसका आपको उसका सिग्नेचर होता है, वो ओरिजिनल लेके जाना होगा उसके लिए। इन देखिए 8 नंबर को पढ़िए, इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन फादर्स नेम। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी स्पेलिंग में वेरिएशन है तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट बना के ले जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट या नोटरी से। उसमें जैसे देखिए आपका मान लीजिए नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, आप कहीं पर आपका जो अप्लाई किए वो उसमें जी कहीं छूट गया, या फिर आपके इंटर में सर्टिफिकेट में सही है और जो ITI की उसमें एक स्पेलिंग कहीं छूट गया हो, या फिर आई की जगह डबल ई हो गया हो, तो इस तरह का अगर कुछ है वैसा, या फिर आपके आधार कार्ड में कुछ गलत है, या फिर पिताजी के नाम में कुछ स्पेलिंग एरर है, या कहीं स्पेस है, या कुछ भी वैसा चीज़ है, तो आपको इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको नोटरी के पास जाना है, जो जहाँ वकील बैठते हैं कोर्ट के पास, वहाँ आपको बताना है कि मेरा ये है, ये नाम है, वो आपको वहाँ पर लिख देंगे कि हाँ ये व्यक्ति हैं, इनका सर्टिफिकेट इंटर में ऐसा नाम है, आधार कार्ड में ऐसा नाम है, जो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इनको एक ही जैसा ट्रीट किया जाए। तो वो आपको लेके वहाँ जरूर जाना होगा, उसका भी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और अब देखिए 9th नंबर जो बोल रहा है कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर ऑन शेड्यूल डेट मस्ट अपीयर ऑन ब्लॉक डेट गिवन इन नेक्स्चर। देखिए इसमें जो है आपका, देखिए इसमें जो नीचे दिया गया है इसमें एक ब्लॉक डेट दिया हुआ है सबसे लास्ट में। अगर आप उस डेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको उस ब्लॉक डेट में पहुंचना है, तो इसलिए आपको कोशिश करें आप सेम डेट में चले जाए जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और नहीं अगर जा पाते हैं तो आपको नेक्स्ट जो ब्लॉक डेट दिया गया है उसमें अपना एडमिट कार्ड लेके प्लस एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि आप किस कारण से वहाँ पर नहीं जा पाए हैं। यहाँ पर देखिए 10th नंबर में लिखा हुआ है नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको इसके लिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सावधान रहना है, फेक आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है, तो सबसे पहले आप जाएंगे वहाँ पर तो अपने जितने भी सर्टिफिकेट उसको सीरियली ले लेंगे, 2 जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगा उन्हें भी सीरियली अरेंज करके रखे रहेंगे, ताकि वहाँ अगर जैसे आपको बुलाया गया तो आपको बैठाया जाएगा तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट निकालने बोला जाएगा, तो आप पहले मैट्रिक का, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर ITI का, जितने भी आपका योग्यता है उसके अनुसार आप वहाँ पर देंगे। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो सही से निकाल के, ये नहीं कि आप मैट्रिक का अलग रख दिए, इंटर का अलग रख दिए, वो मांग रहे हैं आप खोज रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सीरियली वाइज आपका रोल नंबर वाइज आपको अंदर कराया जाएगा, वहाँ पर आपको बैठने का जगह दिया जाएगा, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर, जो आपने CBT1 में लगाया उसका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा, CBT2 का होगा, फिर CBAT का होगा, फिर आपको एक फ़ोटो खिंचवाया जाएगा आपको डेट के साथ लिखा के वहाँ पर उसी दिन। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर चेयर में बैठाया जाएगा, फिर सीरियली एक अधिकारी होंगे, दो अधिकारी होंगे आपके सामने, वो 8-10 टेबल लगा होगा, आपको किसी भी टेबल में बता दिया जाएगा कि आपको नंबर 4 में जाना है, नंबर 5 टेबल में जाना है, तो आपको उसी वहाँ बैठना है, वेट करना है। जैसे ही आपका नाम पुकारा जाएगा आप आगे जाएंगे, आप जाने के बाद वहाँ पर उनको अपना वो जैसे बोलेंगे उसी को सुनना है,
नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, सारा जो भी सर्टिफिकेट मांगते जाएंगे आपको देते जाना है वहाँ पर। वहाँ से देने के बाद जब आपका पूरा वहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। वो मेडिकल मेमो लेके आपको डेट दिया जाएगा कि उस डेट तक आपको जाके हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। और अब ध्यान ये रखना है कि आपको उस मेडिकल हॉस्पिटल में आपको खाली पेट जाना होगा। तो इसलिए आप कंफर्म पता कर लेंगे जो भी वहाँ पर अधिकारी होंगे उनसे बात करके कि ये खाली पेट जाना है या खा के जाना है। लेकिन हमारा जो हुआ था, हमें खाली पेट ही बुलाया गया था। और मेडिकल वाले दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप ज़रा सा हतोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत एक अजीब प्रोसेस होता है मेडिकल। थोड़ा आपको बहुत डर लगेगा, दिक्कत जैसा महसूस होगा। आप वहाँ पर कुछ नहीं, चूँकि आपका वहाँ पर बीपी नापा जाएगा, तो आप एकदम कूल रहेंगे। जितना कूल रहेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी थोड़ा मोड़ा होता भी है तो वो लोग उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है और शांत रहना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से कोई भी दिक्कत या कुछ समस्या लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद।